क्या चीज पूछा था लाइक? हाँ, व्हाट आर द यस थिंग्स सर। दैट वर, हाँ, जो आपने दिया था आरएसएम में, क्या क्या पूछा था आर्टिकलशिप में? आरएसएम में पहले उन्होंने एक रिटन टेस्ट लिया था, 30 मार्क्स का टेस्ट था और 30 मिनट्स ही मिले थे आपको उसे कंप्लीट करना था। बाकी जन वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग का, प्रियंका फोन, हाँ बोलिए। तो सर उसमें स्टार्ट ऑडिट जिसने चूज किया था उसको अलग मिला था, और जिसने डीटी चूज किया था उसका टेस्ट अलग था। हम्म, उस टेस्ट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी थे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी थे। फाउंडेशन से रिलेटेड था, काफी बेसिक टेस्ट था, और रेशियोज के काफी क्वेश्चन पूछे थे स्टार्ट ऑडिट में। ठीक है। और सर जब हम लोग आए थे तो उन्होंने एक फॉर्म फिल कराया था आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, और हम्म, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी डिटेल्स भरवाई थी। ओके। आरएसएम में उसके और क्या पूछा बाद आपको? सर टेक्निकल में क्या पूछा? सर हाँ, उसके बाद सर जिसके मतलब स्कोर 80% था आउट ऑफ 30, मतलब 24 जिसने स्कोर किया था, उनको एचआर ने कॉल किया था। एचआर ने बेसिक फैमिली बैकग्राउंड और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूछा था। और टेक्निकल में सर ने बोला था कि आप कोई भी अपने 2 फेवरेट एएस या फिर एस से बता दीजिए, उसमें से पूछा था सर ने फिर। ज्यादा टेक्निकल में ज्यादा नहीं पूछा आपको? हम्म। नहीं, मेन वो टेस्ट ही था सर उसके अंदर तो। टेस्ट में क्या क्या पूछा? सर रिटन टेस्ट के अंदर थोड़ा सा उन्होंने ये पूछा था कि इंडेस के बारे में पूछा था, और मैचिंग कॉन्सेप्ट पूछा था एक उन्होंने। रेशियोज के 2 क्वेश्चंस आए थे, और हम्म, एक डेप्रिसिएशन वाला जो था उसके अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी आया था उसके अंदर टेस्ट के अंदर। नोट कर लिए ना? नोट करिए आप लोग, मुझे को आएगा। मोहन रेड्डी। तो ये टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट था ये? आरएसएम का था, आरएसएम का दिए थे ना आपने? यस सर। तो मतलब एक बार फर्स्ट रिपीट में कर वो दीजिए एक सबसे बार। पहले टेस्ट। हाँ, एक बार रिपीट फिर से कर दीजिए। मोहन रेड्डी, वीडियो ऑन करिए अपना। स्टार्ट ऑडिट के अंदर उन्होंने मैचिंग कॉन्सेप्ट पूछा था एक क्वेश्चन में, इंग्लिश में बोलिए, इसको लगता इंडेक्स है के इंग्लिश बारे। समझ। इंग्लिश में, साउथ से शायद, हाँ। ओके सर, ओके। हम्म, So they asked about the basic concepts such as matching concept हम्म, and certain questions about Ind AS, हम्म, like its applicability, and ratios questions were also being asked, which we learn in financial management. हम्म। And sir, one question was from Income Tax Act, was to calculate the depreciation as per IT Act. डेप्रिसिएशन WDV कचरा निकालना है। Yes sir, block of assets वाला। कौन सा वाला आपको पूछा था उसमें? कौन सा एसेट पूछा था? सर शायद मशीनरी का पूछा था, हाँ मशीनरी का था। मशीनरी का क्या होगा? यस उसका सर। रेट क्या होगा मशीनरी का? सर उसमें मेंशन था रेट। 15% ना? मैं क्या ये पढ़ा है? तो आप लोग का हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है। इसका हैंडराइटिंग अच्छा है थोड़ा? आपका हैंडराइटिंग ठीक है ईमानी? पर डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है एज पर इंडेक्स 2? As per AS2, inventory is being defined as goods goods which are held for sale, goods which are in production, and the raw material which is being used in production of goods or rendering of services, and और packaging and consumables, spares which is not being covered in AS10. जो आपका AS9 है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हो AS9 के बारे में? Revenue recognition. हम्म, So revenue recognition, we learn about when to record the revenue, when to basically recognize the revenue. Uh, रेवेन्यू सर उसमें गुड्स का रिकॉग्निशन होता है, सर्विसेज का
इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी का रिकॉग्निशन कब कब हम मेंशन करते हैं. गुड्स के अंदर there are two conditions when we will recognize the revenue from sale of goods. First, there would be no uncertainty regarding its ultimate collection and consideration, and the second one is ownership is being transferred to the buyer. Risk and reward transfer. Yes, sir. Borrowing cost. Standard borrowing cost. Borrowing cost का standard 11 AS 11 है या 16 16 होगा ना. क्या होगा उसमें? पढ़े बहुत पूछता है ये. The borrowing cost बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है बोर्डिंग कॉस्ट. बोर्डिंग कॉस्ट पूछता है. फिर ऐसे 240 240 fraud वाला. फ्रॉड. Sir, auditor is concerned with two types of fraud. Fraud from fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. नोट भी किया था इधर में. पढ़ाई तो नहीं की है क्या? पढ़ाई इतना नहीं की है. आप लोग को पता है बोर्डिंग कॉस्ट? तो थोड़ा बहुत आता है. थोड़ा बहुत से काम नहीं होने वाला है. न पूछेगा आपको बोर्डिंग कॉस्ट. ठीक है. कारो का अमेंडमेंट्स क्या क्या है? कारो 2020 का कारो 2020 अमेंडमेंट्स. डिफर टैक्स क्या है? डिफर टैक्स Sir, हमारी जो there is accounting income and taxable income. There are certain differences between these two income, and deferred tax is being created due to the timing difference, which is between the accounting income and taxable income. Timing difference are those difference which are basically capable of reversal in future. like example. Sir, in Income Tax Act, depreciation is allowed as per WDV basis, but it is possible that the company is following SLM method and preliminary expenses are being written off in only 1/5 preliminary expenses are written off, and certain expenses which are being considered on cash basis 43B. Like What is bonus to IFCR employee. testing? What is IFCR testing? What are the 4 types of opinion, audit opinion? सर कोई भी आंसर दे सकता है. हाँ कोई भी दे सकते हैं. वीडियो ऑन कर लीजिएगा. सर, आप सर हाँ. उससे ही पूछ रहे हो. हाँ मुझे लगा आपसे विमानी से पूछ रहे हो. ना ना किसी को भी पूछ सकता है. अरे हम उधर देख रहे हैं इसलिए क्या? कंप्यूटर है ना इसलिए. ये तो इसलिए हम तो स्टेट देख रहे थे कि व्हाट आर द सर देयर आर This answer- Qualified. कोई भी बोल सकता है आंसर. हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा बताइए जिसका आंसर आता there था. are basically 3 types of opinion. Sir, बोलिए बोलिए. types of opinion. क्या क्या ओपिनियन Yes, होता sir. है? So first is yes. First is sir modified unmodified opinion, and it is given by the auditor when he has the sufficient evidence that the financial statements are free from material misstatements. And second one is modified, and this is given when the auditor is sure when the auditor is has got the evidence like the financial statements are not free from the material misstatements, and they are not pervasive, and when they're pervasive, so then the um, so
So now- so- हैं? Sir, can I answer the same question? हाँ बोलिए 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 When the auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence that the financial statements are free from material misstatement, then he expresses the same opinion on that, and that opinion is known as unmodified opinion. When the auditor has obtained sufficient and appropriate evidence that the financial statements are free from that the financial statement contains material misstatement, the effect of which is material but not pervasive, or when the auditor is not able to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding certain items of financial statements, then he expresses a qualified opinion. When an auditor has obtained sufficient or appropriate audit evidence that the financial statement contains material misstatement, the effect of which is material as well as pervasive, then he expresses an adverse opinion. When the auditor is unable to obtain sufficient and appropriate evidence regarding certain items of financial statements, which is material as well as pervasive, then he expresses an adverse opinion. और डिस्क्लेमर कब देता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सॉरी लास्ट वाले गलती से एडवर्स का डिस्क्लेमर बोलना था. और व्हाट आर द असर्शंस? असर्शंस कोई भी बोल सकता है असर्शंस. Assertions are the representations made by the management which can either be implicit or the explicit, which are embodied in the financial statements. These are क्वेश्चंस used लिख by the लीजिए सब. auditor. आर्यन तुषार रंगड़. हाँ बोलिए बोलिए. Are used by the auditor to determine whether the financial statements contain certain misstatements or not. Management may gives various What is balance assertions sheet assertion, regarding. P&L assertion? Balance sheet and P&L assertion. Assertions are completeness, existence, Vishnu. cutoff, valuation, rights and obligations, and presentation and disclosure. Okay, AS16 boarding cost. What do you know about the standard? Borrowing cost is to be capitalized when it is relation to a qualifying asset, and qualifying asset is a that asset which have taken a substantial period of time for its intended use or sale. By substantial period of time, in audit we generally, in AS we generally take 12 months. जब क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा आर्यन तुषार जांगड़ा जो जोड़ा ना, ठीक है, नोट करते जाइए. Okay, TDS under section 194C, what is the rate and the exemption limit? नहीं पता. No sir. TDS under section TDS ही नहीं पढ़े. TDS for commission No. नहीं पढ़े. TDS बहुत ज्यादा मैंने पूछता है. तो sir I am not. हाँ जी क्या? Till now I am not prepared for TDS because सर मैंने ऐसा सोचा है कि अगर फर्स्ट टेक्निकल राउंड होता है तो मैंने लाइक अभी मेरी फ्रेंड ने वीडियो का दिया था तो वो उन्होंने टैक्सेशन का कुछ पूछ ही नहीं लगा. स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे तो उन्होंने टैक्सेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था. तो मैंने सोचा पहले मैं एसए और एएस पे फोकस करती हूँ. TDS थोड़ा पूछ लेता है. फिर वैल्यू ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, लाइक block credit. Which are the block credits? Section 16 of GST Act. What are the conditions in that? What is reverse charge mechanism? and reverse generally the supplier of the goods supplies goods to the receiver, and the supplier is responsible to pay the GST to the government by collecting it from the receiver. But under
reverse charge mechanism, the recipient is responsible to pay the tax to the government. He is not liable to pay the tax to supplier. What is, do you understand what is the difference between depreciation and amortization? Depreciation is for tangible assets and amortization is for intangible assets. Okay. How many methods are there in depreciation? So there Depreciation are many methods. Hmm. mostly followed are the straight line method and the WDV method, but there are some methods also like fixed units method, in which we calculate the depreciation by dividing the units and production units, and basically I remember these three methods. तो तबीयत ठीक नहीं है आपका हिमानी, क्या है, तबीयत खराब है क्या आपका? सर कोल्ड हो रहा था. ओके ओके, लग रहा है हमको उसी. ठीक है, ठीक, ये सब ज्यादा करके पढ़िएगा. हाँ जी. सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी होता है उसमें, डेप्रिसिएशन के अंदर एक मेथड. ये आपको पूछेगा हाउ विल यू मैनेज द लॉग वर्किंग आवर्स एंड स्टडीज. हाउ विल यू मैनेज स्टडीज एंड द वर्क प्रेशर at Big Four? So we'll prioritize the work, and we can also utilize our weekends and holidays which is being given, and moreover Even we in also learn weekends there things will be work. practically. Even in weekends you will be you have to go for traveling. How will you manage tuitions? Sir, many aspects we have, when we perform practically, then it is easy to grab them in theoretical part. How Like do you manage time for in tuitions days- and all and studies? So I have a habit of waking up early in the morning. I can develop that habit easily. I don't find difficulty in waking up early, so I will schedule my studies in a manner that before joining the office in the morning, I will complete at least one lecture before the office, so that I can manage both the things. How many years of how many months actually of exam leave will you take? Exam leaves. exam. Yes. कितना exam leave Like लगेगा आपको? my BCom second year exam is starting from March 1st and will end on 31st March, but there are many holidays in between, so I am planning to take, like, I have 9 exams in total, so I want the organization to give me holidays on exam days. I will travel, come back, give my exams and come back to work. So in total I need BCom I need 9 holidays. For Sir, CA my, final. sixth For semester- CA final. For CA final I was saying. So for CA final, 4 to 5 months leaves are being given. If you're given only 2 months, how will you react? Will that be okay if you're given only 2 months? No, Sir, sir, as we per will. But 2 ICSE, months is really less for CA finals. Sir, if I remaining months of I also got 2 months only to study in CA final. So this questions might come, okay, how will you manage that pressure, okay, of less time, less work, more working pressure, so you need to manage, okay, because article में आपको article 6 में ज़्यादा ध्यान देने का है, आप manage करो, आपका headache है, it's all about you have to manage the articles pressure, right? So you have to say very उसको, right? CA final के कितने की लीव, अगर वो पूछते कि कितने लीव देनी चाहिए तो हमें क्या appropriate आंसर देना चाहिए? बोलिएगा कि 4 months will be better, okay, but if it is even less, then I will try to manage as much as possible. If the work is important, I will definitely come and ऐसा हो सकता है ना, आपको लीव दिया 4 महीना का, बट आपको कोई काम बोल दिया प्रिंसिपल कि ये काम जरूरी है, मान के चलिए कोई कॉन्करेंट ऑडिट आ गया बैंक का, जो कि होता है, कोई है नहीं आर्टिकल और आप सीनियर आर्टिकल है, तो काम दे देगा आपको, तो हाउ विल यू मैनेज? मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट का 4 महीना है और आपको एग्जाम से 1 महीना पहले ही प्रिंसिपल ने फोन करके बुलाया और आपको बोला कि दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम लोग क्या, और कोई है नहीं अभी, तो यू हैव टू कम, हाउ विल यू रिएक्ट? यू हैव टू डू इट,
अपना नहीं कर सकते, तो वो सब चीज आपको ना यहाँ जरूरी है, ट्राई टू डेफिनेटली डू दैट एज वेल। वो आपको आर्टिकलशिप का वर्क को प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा आपको, अपना स्टडीज भी जरूरी है, एग्जाम भी जरूरी है, बट आर्टिकलशिप भी जरूरी है, ठीक है। those things can be asked, okay, okay. What will you do if the So senior if is not helping you with the work, and he's giving you the work to do, and senior is not in that position to help you out? we can Because, reach out other seniors who can help us with there's a that lot of task. pressure in Big Four, okay, so seniors not have the time to explain you things, okay. So how will you complete the work without much help? Because there's a lot of work So pressure, we then how among us, what will Mhm. we among us will discuss the work and we will try to find the best solution that we can do at that point of time. गूगल करेंगे, पीयर्स है, कोई और पीयर्स हो वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है अपना सीए फाइनल का कोई कोर्स देख सकते हैं, कुछ उससे कुछ लेना देना है, पास्ट ईयर का चीज देख सकते हैं, कुछ अगर पास्ट ईयर कुछ होके रखा हो वो काम को लेके कैसे हुआ है, तो पास्ट ईयर में किसी ने वो काम किया हो वो फ्री है तो उसको पूछ सकते हैं, तो यू नीड टू लर्न कि whom टू रीच आउट फॉर दैट वर्क। लास्ट ईयर कोई वो काम नहीं किया होगा फॉर एग्जाम्पल ऑडिट, तो पर्टिकुलर आदमी को रीच आउट करना है, तो दैट कैन बी डन, ओके। और यू कैन आस्क दैट पर्सन कि व्हेन इज द एप्रोप्रिएट टाइम टू टॉक टू यू, might be very busy but is any particular time then I can, आप डाउट्स को एक साथ इकट्ठा करके रख सकता है, बोलेगा कि मैं डाउट्स को एक साथ लिख लूंगी और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही पूछूंगी, और जितना मैं करने का कोशिश करूंगा या ये मेरा जितना मेरे से हो रहा है और जो डाउट्स है एक साथ कोलेट करके एक ही बार में पूछना है उसको, एक पर्टिकुलर टाइम पूछ के कि आप कौन सा टाइम में फ्री रहोगे उसी टाइम आप डाउट्स इकट्ठा करके पूछ लीजिए, दैट इज द वे आउट। तो ये सब चीज थोड़ा सा टैक्टफुली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और इम्प्रूव करिए, देखिए टीडीएस जीएसटी और एएस 16 बोर्डिंग कॉस्ट, रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये सब चीज इंप्रूव करिए। SA 240 वेरी इंपॉर्टेंट, SA 240 ये सब इंप्रूव करिए, SA 240, ठीक है। एसेज आर इम्पोर्टेंट, ओके। ऐसे का जो ऑडिट रिपोर्ट का जो होता है, अब ऐसे 700 तो उसमें क्या क्या चीज आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे क्या जाएगा, ऑडिट ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल कैप्टिज्म इज इम्पोर्टेंट, तो जितना हो सके ये सब चीज आप लोग को गो थ्रू करना है, ये सब चीज। और पर्सनल क्वेश्चंस लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आप अच्छा से बोलोगे अपने बारे में, आपका क्या मार्क्स है, आपका क्या है, क्या हॉबीज है, तो दैट यू कैन से। अगर ऑडिट है तो ट्रैवलिंग बोलिएगा, क्या आई लाइक ट्रैवलिंग, तो ऑडिट में ट्रैवलिंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर टैक्सेशन का इंटरव्यू तो बोलेगा आई लाइक टू रीड a lot, okay, about the taxation laws and everything, and something very, why, what made you come here, why audit, why taxation, ये important पूछ सकते हैं। टैक्स क्यों, टैक्स हमको पढ़ना अच्छा लगता है, हमको अमेंडमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, सर्कुलर एडवांस रूलिंग वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, वही ऑडिट, ऑडिट बोल सकते हैं कि ऑडिट थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, सिलेबस सीए आईपीसीसी में, तो इट वाज लिटिल इंटरेस्टिंग, आई फेल्ट कि अलग अलग बिजनेस के अनुभव पढ़ने को मिल रहा था, स्टैंडर्ड्स वगैरह था काफी, तो इट वाज समथिंग वेरी न्यू टू मी, ऐसे बोल सकते हो कि दैट्स व्हाई आई वांटेड टू, आई आल्सो कंसल्टेड माय सीनियर्स आल्सो आउट हियर एंड दे आल्सो गिव मी की गाइडेंस, व्हिच सेड गेट इनटू दिस ऑडिट फील्ड। ऑडिट सीए कर सकता है, स्टेट ऑडिट अगर बोले तो ये सब पूछ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड इंटरनल ऑडिट पूछ सकता है, स्टेट और इंटरनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ये एक इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनल ऑडिट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऑडिट का रिस्क क्या है, बहुत पूछता है, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क। Audit risk is the risk that the auditor will express an inappropriate audit opinion when the where the financial statements are What are the three types of audit risk? Inherent risk, and detection. Inherent risk detection. और control risk and control detection. detection, risk calculations। तो ये ऑडिट ओपिनियन, ये ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, ये सब चीज है। फिर जो मार्केट में क्या हो रहा है अभी, इट शुड बी नोइंग कि अभी स्टॉक मार्केट में थोड़ा देखिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स, अभी बीच में कोई फ्रॉड वगैरह है तो थोड़ा बहुत जीके वगैरह मे बी दे माइट चेक यू, एंड व्हाई बिग फोर ओनली, मे भी पूछ सकता है व्हाई बिग फोर, व्हाई टॉप 20 सीए फर्म, व्हाई दिस। So I wanted to always get into this big four top 20 CA firm, so I have the best exposure, best clients. I can get the best of the best learning at present. तो ये सब चीज होना चाहिए। पूछेगा हाउ मच स्टाइपेंड विल यू टेक, तो वो आपको ज्यादा उसमें बोलना नहीं है कि आई एम मच फोकस्ड ऑन लर्निंग एट प्रेजेंट,
वही चीज है। तो ये सब चीज आपको देखना है, वाई बिग फोर, वाई दिस, वाई स्टैट ऑडिट, वाई इंटरनल ऑडिट, वाई टैक्सेशन, हाउ विल यू मैनेज स्टडीज दिस, ये सब चीज में आपको ध्यान देना है जितना भी है ना। These are the things. You have any questions for us? How was your learning experience out here? Okay, तो वो सब चीजें टेक्निकल ज्यादा वही है, और ज्यादा टेक्निकल्स में आपका ये, अगर इन केस ग्रुप डिस्कशन हो गया तो ग्रुप डिस्कशन के साथ करंट अफेयर्स इंप्रूव करके रखिए। करंट अफेयर्स जो भी है ना, लास्ट का 20-30 दिन में करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है, तो करंट अफेयर्स का थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिए नॉलेज को। हाँ जी, सर मुझे ग्रुप डिस्कशन पिछले साल किसी बिग फोर में तो नहीं हुआ था। अभी नहीं होता है, वही आजकल नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन ज्यादा, कोई कोई ले लेता नहीं है। सुना है, हाँ जी, पिछले साल पिछले साल तो बिग फोर में कहीं ग्रुप डिस्कशन हुआ ही नहीं था। और इस बार मेरी फ्रेंड ने पीडब्ल्यूसी का उसने एक टेस्ट दिया था, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद डायरेक्ट उसको टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। तो ग्रुप टेक्निकल में क्या क्या डिस्कशन तो पूछा? टेक्निकल में क्या अभी तक पूछा? सर, अभी तक इंटरव्यू सर हुआ नहीं है उसका। ओके, बीडीओ में हुआ था। बीडीओ में तो उसको सिर्फ है ना, मतलब वो जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर 9 है ना ऑडिट का, उसी के बेस ज्यादा क्वेश्चंस थे। लाइक और चैप्टर 9 में क्या पूछा? किसमें? चैप्टर 9 में क्या पूछा? चैप्टर 9 में सर जैसे मेरे को जहाँ तक कि उसने बताया था, एक तो वो सेल्स, हाँ सेल्स का जैसे सेल्स के अंदर जैसे वो जो कोई सा भी असर्शन ले लेंगे, फिर उसका पूछेंगे कि कैसे प्रूव करोगे। फिर उसने डेटर वर्ड यूज कर लिया था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स का पूछ लिया था, कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पूछा था। मतलब ऐसे कोई सा भी आइटम का असर्शन ऑडिट बता कैसे करोगे ऐसे देंगे, पूछ दिया, चेकिंग कैसे कैसे करोगे? पूछ। हाँ वही चैप्टर 9 पे ज्यादा पूछा था। कट और ऑफ पूछ लॉ लेता है, में से उसको, कट ऑफ प्रोसीजर्स पढ़ लीजिएगा, कट हाँ ऑफ कैसे चेक करेगा, हाँ कट ऑफ क्या होता है, हाँ जी, और हाँ, और लॉ में सीएसआर का कुछ उससे पूछा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हाँ हाँ, हम्म, और उसके अलावा ए पूछे थे, मतलब मेनली और एस पूछा था और 9 चैप्टर ऑडिट से पूछा। बस इसी से एएस में क्या इंटरव्यू पूछा? में उसका पहला टेक्निकल एएस राउंड में, हो गया था। एएस में एस क्या में पूछा? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वाली एस 2 पूछा था। अब डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पता है मुझे। एस 16 पूछा था बोरोइंग कॉस्ट का, और मुझे नहीं पता है। ये सब भी जब आप पूछते थे, ये सब आप थोड़ा थोड़ा टाइम देके एएस यहाँ से पढ़ ली, थोड़ा कंपनीज एक्ट पढ़ ली, थोड़ा ये पढ़ लिए, थोड़ा ऐसे करके स्ट्रॉन्ग करिए और ये सब करके करिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लेने का कोशिश करूंगा, संडे को देखूंगा, अगर टाइम निकलेगा आप लोग पढ़ के रखिए, स्ट्रॉन्ग करिए अपने आप को, तो और मैं ले लूंगा। और जो भी आप लोग को क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा, कुछ अगर कुछ पर्टिकुलर लगेगा तो, ठीक है, जो जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट संडे को फिर हम रखते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ के रखिए, और एक और चीज कर सकते हैं, आप लोग का कहीं से कॉल आ रहा है तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए कहाँ से कॉल आ रहा है, वो एचआर का आईडी आएगा तो हम दूसरा को भी हेल्प कर देगा वहां से निकालने में, ठीक है। ओके थे ना, तो कोई हाँ डाउट मुझे होगा तो आप क्लियर। हाँ जी, ये सब हम अप्लाई मैंने अब कैसे बिग फोर के लिए कैसे करूँ मैं? मैंने जैसे लिंक्डइन पे थोड़े बहुत लोगों को रेज्यूमे तो सेंड किया है। अब कैसा मुझे जैसे मेरी एक फ्रेंड को तो पीडब्ल्यूसी का कॉल आ गया है, मैंने भी उनको रेज्यूमे तो भिजवाया है, पर अभी तक जैसे कोई आया नहीं है। तो अब कितने टाइम वेट करना है या फिर क्या करना है? होता है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का ग्रुप्स वगैरह होता है, तो वो ग्रुप्स में एक बार आप घुसने से सी आर्टिकल सी वैसे करके, तो वहां से आपको वो तो हो जाता है, समझे, मतलब ग्रुप्स आपको वगैरह का। टेलीग्राम? हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप्स वगैरह, वो सबसे पता चल, पहले पढ़ के रखे, और लिंक्डइन वगैरह देखते रहिए वहां पर में ज्यादा करके, तो वहां से हो जाता है ज्यादा करके, ठीक है। अच्छा सर। सर बाकी जो आप देख लेंगे, पीडब्ल्यूसी का, कहीं से कॉल आएगा आप लोगों को तो मेरे को दे दीजिएगा एचआर का नंबर, समझ गए, सर मेरे को दे ये दीजिएगा आप, हाँ। हम्म, सर ये परसों 21 जनवरी को वीडियो में वॉक इन ड्राइव है यहाँ पे गुड़गांव में। किन रहेगा। सर कुछ भी वीडियो आएगा वाले मेरे को तो भी दे बहुत दीजिएगा। दे हम्म, रहे हैं। आप लोगों को जैसे भी 21 कॉल तक। वॉल वगैरह आएगा मेरे को दे दीजिए, हम ग्रुप में डाल देंगे बस, समझे क्या, तो वो मेरे को भेज दीजिए, हम ग्रुप में डालते जाएंगे, तो हो जाएगा बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन से पढ़ के रखे, वो ज्यादा जरूरी है, जितना भी क्वेश्चन है ज्यादा करके यही पूछता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह थोड़ा इंप्रूव कर लीजिए, कुछ कुछ पूछ सकते हैं एप्टीट्यूड में, ये थोड़ा करके हो जाएगा, ज्यादा करके ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके देना, कोई दिक्कत हो काम है, ठीक है। थोड़ा टाइम मेरे को कम मिलता है, पर मैसेज वगैरह करिएगा, कॉल करने से हम जवाब उठा नहीं पाते, पर मैसेज करिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई क्विकली एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। ओके जी, ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है, ओके जी।